अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिप्रोक्सिन 500 mg हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका डोज क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके अलावा वो कौन सी हालत है जिसमें सिप्रोक्सिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिप्रोक्सिन दो स्ट्रेन में पाया जाता है, 250 mg और 500 mg में, और बायर कंपनी का प्रोडक्ट है और मार्केट से बआसानी मिल सकता है। अब बात करते हैं सिप्रोक्सिन टेबलेट की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर सिप्रोफ्लोक्सासिन पाया जाता है और सिप्रोक्सिन टेबलेट एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिप्रोक्सिन टेबलेट अमूमन चेस्ट इन्फेक्शन में और इसके अलावा बोन इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा नमूनिया हो या आंतों का इन्फेक्शन हो तब भी सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर टाइफाइड फीवर हो या गुर्दों का इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में भी सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर यूटीआई हो यानी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो या अगर आरटीआई हो यानी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो तब भी सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और सिप्रोक्सिन टेबलेट जिस्म में जाने के बाद फौरन ऑब्जर्व होता है और आंतों में ऑब्जर्वेशन होती है और जिस्म के अंदर 12 घंटे मौजूद होती है। सिप्रोक्सिन टेबलेट की अहम बात यह है कि हर मरीज़ के अंदर जो कि इसका इस्तेमाल और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो तो सिप्रोक्सिन टेबलेट सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं। सिप्रोक्सिन सुबह शाम 7 दिन तक या 14 दिन तक इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर यूटीआई में सिप्रोक्सिन का इस्तेमाल हो तो के लिए 500 mg सुबह और 500 mg शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेहरबानी करके डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जितनी दिन डॉक्टर इस्तेमाल के लिए कहें उतने दिन तक इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं डोजेज यानी तरीक़ा इस्तेमाल के बारे में। तो अगर नॉर्मल डोज के बारे में बात करें तो एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को इस्तेमाल किया जाता है और 14 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा मोविक्स टेबलेट के साथ सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा विटामिन के टेबलेट के साथ सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं सिप्रोक्सिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसा कि नोज़िया हो सकता है और इसके अलावा डायरिया हो सकता है और इसके अलावा स्किन रैशेस हो सकता है और इसके अलावा ओवरडोज की वजह से सर दर्द भी हो सकता है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी का प्रेगनेंसी का इशू हो तो ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर किसी को एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।